हेलो गाइस, क्या हाल है भाई सबके। बहुत समय बाद हो टाइम हो रहा है भाई। क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है भाई 1:45 रात के। बहुत ज़्यादा थक क्या रखा हूँ। ये वीडियो मैं बनाने की 3 बारी ट्राई कर चुका हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। ध्यान मत देना क्योंकि बाल वाल थोड़े से ऐसे हो रखे हैं, दाढ़ी वाड़ी हल्की सी बढ़ा ली है अब। हो फील्स गुड टू बी बैक। और अगर जो लोग शुरू से देख रहे हैं, भाई तुम्हारे भाई ने घर चेंज कर लिया है, तुम्हारे भाई ने घर चेंज कर लिया है, तो इसके लिए भाई किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना हो तो भाई लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और लाइटिंग थोड़ी सी कम पड़ रही है, थोड़ी आवाज़ी कर लेता हूँ। सॉरी भाई, वो गलती से मेरा ही हाथ लग गया था तो कट लग गया है गलती से वीडियो में, बट ध्यान मत देना उस पर। बट एनी विच वेज, हु लॉन्ग टाइम भाई, लॉन्ग टाइम। बहुत काम कर लिया, बहुत चीज़ों में फंस गए, बहुत सारी अपडेट हो गई है। हो बैठ के बात करनी पड़ेगी। हाँ जी भाई, एक सेकंड फ़ोन लगा दो। हाँ जी भाई, कहानी थोड़ी सी लंबी थी तो हमने सोचा बैठ के बताएं। हु फील्स गुड टू बी बैक। हाँ, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं। ओके, क्या हाल है भाई। दैट्स योर बॉय, आपका भाई वापस आ चुका है शायद। बट बालों पे ध्यान मत देना भाई। रात के बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले भाई। सुबह से काम कर रहे हैं, सुबह से इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे नए लोग आ गए, बहुत सारे पुराने लोग चले गए। तो हमने 1 साल करा क्या, हमने 1 साल क्या करा। all the way, make it crunk again. Any night or day, we can spin your brain into another frame. It's Mr. Musty with your boy Honey Sam. ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਬੱਟੂਏ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਬੱਟੂਏ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਬੱਟੂਏ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਟਕਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਬੱਟੂਏ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਨੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ करके नी ना तेरा छोटा करके फिरते लखाई मुंडे बाते नी ठेके आते नित खड़के। मिलना है तो यहाँ आ जाओ, इतना ही टाइम है मेरे पास। ये वो, बट चलो, मैंने कहा जब फटी के डोल खरीद ही लिए तो बजाने में क्या दिक्कत है। तो भाई ये कुछ क्लिप्स थी, थोड़ी सी ऐसे होंगी, थोड़ी सी लैंडस्केप में होंगी, तो भाई वो थोड़ा सा इग्नोर कर देना। बट लास्ट शायद से वीडियो मेरी दिल्ली आने की थी और दिल्ली की एक आधी वीडियो और थी, उसके बाद वीडियोस बंद हो गई थी। क्यों हो गई थी, बहुत बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अपेरेंटली देयर वाज सम इश्यूज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, थोड़ा सा फाइनेंशियली। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने वीडियोज डालना बंद करा था। बट उसके बाद समथिंग हैपेंड विच, इंग्लिश ज़्यादा हो रही है ना मैं, कुछ हो गया था भाई ऐसा, जो आज आपको हम बताने आए हैं। क्या हो गया था, क्यों हो गया था, किसने कर दिया। ये वीडियो मैं बनाने की भाई 3 बारी ट्राई कर चुका हूँ। तो कहानी शुरू होती है हमारी, दुबई गए। दुबई की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी नहीं, बट हम दुबई गए थे, ठीक है। किसी वजह से गए थे, किसी के लिए गए थे। तो वहाँ से किसी रीज़न की वजह से वापस आना पड़ा, पर्सनल रीज़न, फैमिली इशूज़। वहाँ से आ गए, ठीक है। और जॉब वगैरह जो लगी थी यार, वो थोड़ा हैवी माल था मैं, तो वापस आ गए। यहाँ आके वो इशू सॉर्ट करे, बहुत सारी चीज़ें बनाई, ये लिया हमारा घर, ठीक है। उसके साथ साथ दोबारा जॉब करी, दोबारा जॉब पे लगे। तो ये शुरू होता है भाई अगस्त से, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा था जून जुलाई तक, एवरीथिंग वाज ओके। हमें को नहीं पता भाई वो ये वीडियो देखेंगी नहीं देखेंगी। और ये मैं भाई किसी को वीडियो, जस्ट डिस्क्लेमर, ये मैं वीडियो भाई किसी के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये मैं वीडियो किसी को डिफेम करने के लिए नहीं बना रहा हूँ भाई, ये मैं वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं हमेशा सारी वीडियोस बनाता हूँ, चले ना चले फक ऑफ, मतलब तुम लोगों को नहीं,
जनरली फक ऑफ। तो भाई अगस्त नहीं, जुलाई में हम दोनों की ही नई जॉब लगती है। एक नाम पॉपअप होना शुरू होता है। एंड जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन गाइज, दिस हैज़ बिन गोइंग ऑन फॉर लाइक गुड ऐसे 5 साल का है। तो इतना कोई नई चीज़ नहीं है कि भाई मैं इनसिक्योर हो जाऊँ ऐसा कुछ, ठीक है। तो भाई एक नया नाम ना बहुत बारी पॉपअप होना शुरू होता है, और टाइम मिलना कम होना, ये सारी चीज़ें मैंने पहले समझी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, नई जॉब है तो होता है, कोई इशू नहीं है। बट चीज़ें ना बहुत अलग हो गई थी, ठीक है। तो उस चीज़ के पीछे फिर लड़ाई होनी, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो वो इंसान मेरे साथ जो 5 साल रहा है, ठीक है, वो इंसान एकदम बेसिकली उस इंसान की पूरी दुनिया में था, ठीक है। और फेयर इनफ भाई, उसने अपनी तरफ से जो करा अच्छा था। जितना भी उसने अपनी तरफ से इस जुलाई से पहले करा था भाई, कोई तोड़ नहीं है, सच बात है। आई गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई, ठीक है। उस इंसान ने जान लगा दी थी, उस इंसान की धरती ही मेरे आसपास घूमती थी, ठीक है जी। इस बात में कोई दो राय नहीं, आज भी मैं मानता हूँ, कल भी मानेंगे। तो एकदम से ना मेरे को थोड़ा सा ऐसे इशू क्रिएट, लेकिन मैं इनसिक्योर नहीं था, कभी भी इनसिक्योर नहीं था, क्योंकि मेरे को पता है इनसिक्योर होने का कोई कारण है नहीं, ठीक है। ऐसा लगा था मेरे को। तो काम के सिलसिले में उन्हें इधर उधर जाना पड़ता था, अलग अलग स्टेट्स वगैरह में। वो इंडिया में नहीं रहती, जो लोग शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता होगा, ठीक है। तो जाना आना चलता रहा। अगस्त सितंबर बहुत लड़ाई हुई, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई लड़ाई होती नहीं थी, बहुत लड़ाई होती थी, ठीक है। तो अगस्त सितंबर बहुत लड़ाई। अक्टूबर से एक नैरेटिव चला कि यार मेरे को नहीं रहना, एंड दिस आफ्टर बोथ ऑफ आवर फैमिलीज। हम दोनों के घर वाले एक दूसरे को जानते हैं, उसका पूरा ख़ानदान मेरे को जानता है, ठीक है। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एवरीवन, लाइक दूर के भी भाई, चाचा ताऊ भी सब मिला लो, ठीक है। कजन्स वगैरह सब जानते हो, ठीक है। और सबसे ऐसा बढ़िया है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो और एकदम से ऐसे आता है मेरे को नहीं रहना, मेरे से नहीं रहा जा रहा, ठीक है। पूछे क्या दिक्कत हो गई एकदम से, मतलब व्हाट, ठीक है। तो उसके बाद वहाँ से आया कि यार तू ना बहुत टॉक्सिक है, तू बहुत डोमिनेंट है, तू ये है, तो वो है। लाइक 5 साल से वी वर टुगेदर, आई मीन आई हैवंट चेंज्ड मच, मैं ज़्यादा बदला तो हूँ नहीं 5 साल में। तो आप मेरे को पहले बोल देते, बट चलो आप बोल रहे हो, ठीक है, आई रिस्पेक्टेड। पहले बोल देते तो बढ़िया रहता, बट अब आप बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर काम करते हैं। तो वहाँ से आया कि नहीं, मैंने अपने घर पे भी सब बता दिया है, और वो भी कह रहे हैं कि तेरे को छोड़ दो। थोड़ा सा अटपटा लगा, क्योंकि यार उनके घर वाले से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, बट चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, मैं बस चाह रहा था कि कुछ बात तो पता लगे कि एकदम से क्या हो गया। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये चलते चले जा रहा है। वो अपना काम कर रही हैं, ठीक है, जो भी कर रही है, और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बट अगेन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। और इस पूरी सिचुएशन में पहले क्लियर कर दूँ कि भाई मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, ठीक है। कहीं वो लेडी मोर्चा वाली आ जाए कि मैं अच्छा तो आएंगी नहीं खैर, बट ऐसे मैं सबको क्लियर कर दूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि वो ही गलत है या उसी की गलती है सारी, हमारी भी गलती है भाई, हमारी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो उस चीज़ को मैं पहले ही मानता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शुरू हुई कि भाई आप टॉक्सिक हो, आप डोमिनेंट हो। मैंने कहा बट मैं तो शुरू से ऐसा हूँ, अगर तेरे को शुरू से नहीं पसंद था तो मेरे को बोलते ना, मैं शुरू से चेंज करते, ठीक है। कुछ नहीं, मेरे को नहीं रहना, सब लोग बोल रहे हैं छोड़ दे, मेरे को नहीं रहना। चलो अक्टूबर तक तो पूरा ये चला। नवंबर में फाइनल कि नहीं, मेरे को नहीं रहना। रोना धोना भी हुआ, मी बीइंग अ टॉक्सिक मेल, ठीक है भाई, रोना धोना हुआ, ठीक है। उनकी साइड से भी हुआ, हमारी साइड से भी हुआ। तो
12 नवंबर को उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। 12 नवंबर, ठीक है। तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और मैं ऐसे था, मैंने कहा यार इतना स्ट्रांगली वहाँ से इसे रिपल्सिव बिहेवियर कहते हैं इसे, कि भाई मेरे को नहीं रहना, दूर हो जा मेरे से। ऐसा कभी मैंने 5-6 साल में ऐसा देखा नहीं था। तो मैं समझ गया शायद से चल भाई देखो प्रेशर है काम का, ये वो फलाना करना। और मैंने काम का प्रेशर बहुत अच्छे तरीके से समझा भी, पहले भी जब शुरुआत भी हुई थी, क्या चल नई जॉब है, बल्कि मैं ही उसे बोलता था कि बेटा 2-3 महीने की बात है, फिर कॉर्पोरेट लाइफ हो जाती है अपने आप सेटल, नई कंपनी होती है, बहुत अच्छी सेटल होगी बेटा। तो अच्छा जी चलो ठीक है, अब ये चीज़ होती है। तो उसके बाद भी आई वॉज ट्राइंग टू रीच आउट टू हर कि भाई बता दे क्या हो गया, कर लेते हैं, ठीक है। और इस सब के बीच में आई हिट माई रॉक बॉटम, बिल्कुल जैसे कहते हैं, जो मैंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा करूँगा। आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड, ठीक है, सिवाय एक चीज़ के, मैं मिलने नहीं गया नवंबर दिसंबर तक मैं मिलने नहीं गया, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली यार भाई बहुत दूर रहते हैं। बट मैं मिलने नहीं जा पा रहा था, बट मैं बाकी हर चीज़ कर रहा था, चीज़ें भिजवानी, माफ़ी मांगनी, ये वो फलाना ढिमकाना। उसकी बहन से बात करी मैंने, उसके फादर से तो बाद में बात हुई थी, बहन से भी मैंने बात करी। मैंने कहा बता तो सही क्या हुआ है, मतलब आपने भी ये चीज़ से बोली है कि छोड़ दे, बट उसकी छोटी बहन को मैं लिटरली अपनी छोटी बहन की तरह रखता था। बट चलो ठीक है, बोल दी। न्यू ईयर पे भी हमारी बात हुई, उसके बाद भी हमारी बात हुई, उसके बाद एक दिन हमारी बात होती है, ठीक है, वीडियो कॉल होती है। तो उस दिन हमें पता लगता है, लाइक आई वॉन्ट गो इनटू डिटेल वगैरह में क्या जाना, उस दिन हमें पता लगता है कि जो चीज़ हम सोच रहे थे कि वो चीज़ कभी हो नहीं सकती, वही हो गई थी। देयर वॉज सम अदर पर्सन, ठीक है, एंड आई वाज लाइक हाउ। और फिर मैंने सारी उन 6-7 महीनों को ढंग से अपने दिमाग में दोबारा दौड़ाया, और हमने देखा कि यार वो तो था, बट हम थोड़े से ऐसे फ्री हो गए थे कि यार चल 5 साल हो चुके हैं, अब फाइनली होना है जो होना है, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर हमें प्रूफ भी मिला एक तरीके का, ठीक है, जो हमने अपने पास रखा कि कल को कुछ ऐसी बात हो तो यार देखो सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो चीज़ हमने अपने पास रख ली कि भाई पहले रख लेते हैं, ठीक है। तो उस दिन मेरे को प्रूफ मिला उस चीज़ का। ये सब होने के बाद जब उस चीज़ का प्रूफ मिला, जब मैंने चीज़ें पढ़ी, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं होगा क्या पढ़ा होगा। तो जब मैंने चीज़ें पढ़ी, मैंने डेट्स वगैरह मैच करी, तो सामने वाले को आई लव यू वगैरह किया हुआ था, व्हाटएवर, चलो हो जाता है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी भाई पीठ पीछे, और हम समझ रहे थे कि यार एकदम से क्या हो गया, है ना। तो बहरहाल मेरी जो मैं उस 4 महीने में गलती मानता हूँ, तो ये मानता हूँ कि यार आई वॉज प्रीटी फक्ड अप माई सेल्फ। बहुत चीज़ें यहाँ भी चल रही थी, बहुत काम कर रहे थे इधर उधर, बहुत दिमाग फक्ड अप रहता था। तो मैं उसे उस इमोशनल सपोर्ट उतना नहीं दे पाया। बट आप लोग बताओ यार, अगर 2-3 महीने इमोशनल सपोर्ट ना देने की वजह से ये चीज़ हो रही है, दिक्कत है ना, मेरे हिसाब से तो है। तो बहरहाल अब हमारे पास प्रूफ वगैरह आ चुके थे, और जब मैं उसे उस ब्रेकअप से और इस कॉन्वर्सेशन के बीच में भी कॉल कर रहा था, ठीक है, कॉल ऐसा नहीं कि रोज लगे पड़े आशिकों की तरह, हफ्ते में 1 या 2 कॉल करता था मैं एक दिन, 1 कॉल 2 कॉल साइड बाय साइड, पूरे हफ्ते कोई कॉल नहीं करता, 1 कॉल कोई हफ्ते कोई कॉल नहीं, ठीक है। तो कभी बार उठा लेती थी, कभी बार नहीं उठाती थी, और मैं ऐसे नहीं कि प्लीज़ मेरे को वापस ले लो, प्लीज़ वो वाला अपना कोई हिसाब नहीं, ठीक है। मैं ये कहता था कि अगर कोई दिक्कत है तो उसे सॉल्व कर लेते हैं, फेयर इनफ।
तो सामने से आता था नहीं 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 नहीं, तो उसमें वो समझ नहीं आता। मैंने कहा यार इतना कैसे हो गया। फिर मेरे को जब ये चीज़ें पता लगी तो पता लगा कि कैसे हो गया इतना ज़्यादा। तो अपने फैमिली के आगे दिखा दिया गया था कि भाई ये तो बहुत घटिया इंसान है, बहुत टॉक्सिक है, मेरे से ढंग से बात नहीं करता, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है। और सामने वाली टीम से भी यही आ रहा था कि नहीं ये तो बहुत दिक्कत करता है, ये वो फलाना ढमकाना। चलो ठीक है। तो मैं ना जैसे बकचोदी में बोल देते हैं ना कभी बार कि यार चढ़ मार दूँगा, ठीक है। अभी भी मेरी फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड है, मतलब मैं बहुत सारे लोगों को वैल्यू देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन वो मेरे को जानते हैं कि मैं किस उससे बोल रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और मेरी खुद की 3 बहनें हैं भैया, ठीक है। तो कुछ बात हुई थी, मेरे मुँह से वो निकला, जिसकी मैंने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गलती भी मानी। मैंने उससे पूछा, मैं तेरे को लगता है कि मैं ऐसा कर देता? और सामने से बोल रही है, मेरे को ही सामने से बोल रही है कि नहीं मेरे को पता है तो नहीं करता। तो मैंने मतलब चीज़ें मैच नहीं हो रही। तो सामने वाली टीम से भी यही आया कि नहीं अगर ये बोल रहा है तो कर देगा, ये वो फलाना ढमकाना। तो जब ब्रेकअप हुआ उसके भी कुछ टाइम बाद था, मैंने रोक के रखा, बट फिर मैंने अपने घर पे बता दिया। 19 नवंबर को मेरा बर्थडे था, 12 नवंबर को ये बात हो चुकी थी। अब सब लोगों को ये तो था कि नहीं यार बहुत टाइम से है, तो एक बर्थडे पे विश तो आई जाती है ना, आई जाती है यार। नहीं आई। बर्थडे की शाम को मैंने टेक्स्ट करा कि एक सेकंड के लिए कॉल कर, कुछ बात करनी है, वापस की कोई बात नहीं। तो उस दिन मैंने अपनी तरफ से ख़त्म करा था। फिर मैं हफ्ते में से 1-2 कॉल करता था कि चीज़ें सॉर्ट हो जाए, बहुत टाइम से साथ हैं, दोनों के घर वाले जानते हैं, सब कुछ ठीक है। तो थोड़ा हैवी हो जाता माहौल। तो ये चीज़ हो रही थी, ठीक है। तो वहाँ से सिंपल सा आया हैप्पी बर्थडे, मैंने कहा वो छोड़, मैंने उसकी कोई बात नहीं है। तो मेरे घर वाले ने भी मेरे से 2-3 सवाल पूछे कि भाई एक बात बता, तूने ऐसा बोला जो बोला वो तूने कब बोला, क्यों बोला, करा नहीं, मतलब ऐसे। तो मैंने कहा नहीं करा नहीं, और प्लस उसे खुद को ही पता है, बात भी हुई कि उसे पता है मैं नहीं कर सकता था ऐसी चीज़। तो कह रहे तो माफ़ी मांग। मैंने कहा माफ़ी मांगी मैंने। फिर कहते अच्छा वो टॉक्सिक डोमिनेंट वाला क्या चीज़ है? मैंने कहा उसे लग रही है। कह रही है तो शुरू से है, ये तो बदतमीज है, हमें सबको पता है। पता यही टॉक्सिसिटी होती है, बट कह रही तो लेकिन ये तो शुरू से है ना। मैंने कहा हाँ शुरू से है। ठीक नहीं हो जाती है ये बात, लेकिन आप पहले बता तो दो इंसान को कि तू गलत कर रहा है, तब तो ठीक करेगा। और चलो ये चीज़ हो रही है, तो घर वाले पूछ रहे हैं कि भाई एकदम से क्या हो गया, क्योंकि घर पे बहुत लाइक एवरीवन वाज प्रीटी श्योर, उसकी साइड से भी मेरी साइड से। बट चलो खैर, तो इस चीज़ ने मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा से निचोड़ दिया, बहुत भयानक तरीके से, ठीक है। कॉल वगैरह कर रहे थे जो भी है। तो इस सब के बीच में भाई जो मेरे दोस्तों ने साथ दिया ना मेरा गला भारी हो गया, जो मेरे दोस्तों ने साथ दिया ना मेरा भाई, खून के रिश्ते होते होंगे बहुत बढ़िया, खून के रिश्ते होते होंगे भाई बहुत बढ़िया होंगे खून के रिश्ते लोगों के। भाई मेरे लिए मेरे दोस्त सबसे ऊपर है, ठीक है। स्पेशल मेंशन भाई प्रिंस सिंह, तुमने देखा होगा उसे मेरे ब्लॉग वगैरह में भी। भाई उस लड़के ने मेरे को एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ा होगा। प्रिंस सिंह, प्रत्यक्ष टोंग, शुभम रावत, निशांत चौधरी, बॉबी, विधि सिंह, भाई ये सारे लोग इतने, मतलब वो साथ ही रहते थे मेरे 24 घंटे। मैंने सुबह आँख खोली है, मैं ऑफिस मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, जिसको नहीं पता, हाँ भाई मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ, तो ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम होता है, ठीक है। भाई वो सुबह आ जाते थे और रात तक नहीं जाते थे, समझ रहे हो। रात को अगर मैं बाहर भी निकला हूँ तो उन्हीं के साथ निकला हूँ, वरना नहीं निकला, ठीक है। और वो अकेला ही, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग बात ही कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ काम कर रहा हूँ, वो अलग बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब के बीच में ऑब्वियसली भाई थोड़ा मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो अब ये चीज़ हुई, कई बार ऐसा हुआ है। सन्नी जो प्रत्यक्ष है, उसका नाम सन्नी है, वो आया है, सुबह आया है, प्रिंस आया है, और सुबह 9:30 बजे मेरा लॉगिन होता है,
10 बजे मैं वो काम कर रहा हूँ और बियर पी रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है कि भाई घर वाले आए हैं, टेबल देखी है, तू अकेले शराब क्यों पी रहा है? ऐसे तो बोलते हैं, है ना? बोलते थोड़ी है कि कुछ दिक्कत है ना? गिर गया था यार। तो इस वीडियो में भाई कोई कट लगाने का मैं इच्छुक हूँ नहीं, ठीक है। और कई बार ऐसे भी, और घर वालों की मैं मानता हूँ भाई, उन्होंने प्रॉपर स्पेस, उन्हें पता है मैं बात करूँगा नहीं इस बारे में, तो उन्होंने ट्राई भी नहीं करा। ऐसी है यार, हमारे घर में देखो ऐसे बड़े होते हैं ट्रॉमा को फेस करके, ठीक है। अब वो बेड़ा मत मार देना कि भाई नहीं, घर वालों से बात करो, कम्युनिकेशन, ठीक, ओके। तो भाई इन लोगों ने मेरे को एक दिन भी अकेले नहीं छोड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी, बहुत ही बड़ी बात थी। अब उसके बाद सब कुछ हो गया, प्रूफ वगैरह आ गए, मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरे पास प्रूफ है, ठीक है। क्योंकि जब मैं पूछता था ना अपने आप से कि यार तूने हर चीज़ करके देख ली जिससे चीज़ ठीक हो सकती थी, मैं 99% पे रुक जाता था, 1% में गया नहीं था ना। तो हमने टिकट बुक कराई अपनी, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ दोस्ती सबसे ज़्यादा क्यों होती है, और दोस्ती भाई बहुत ढंग के लोगों से करो। मेरे साथ का लड़का है प्रिंस सिंह, ठीक है, तो ब्लॉग में देखा होगा, छोटा गिट्ठा, तो जिसकी हम बेइज्जती करते हैं गिट्ठा करके। भाई उस लड़के ने अपने खर्चे पे दुबई गया है मेरे साथ, अपने खर्चे पे, टोटल एंड टू एंड उसका खर्चा है, प्रॉपर BNB वगैरह सब उसने अपना खर्चा खुद करा, ठीक है। और पता क्यों गया है? सिर्फ क्यों गया है? क्योंकि भाई मैं कुछ गलत ना कर दूँ या मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, सिर्फ इसलिए। जो बंदे कहते हैं ना भाई दोस्ती कुछ नहीं होती, घर वाले पेरेंट्स ये वो होते होंगे भाई, लेकिन भाई दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ढंग के लोगों से करना। और मैं चाहूँगा भाई जो मेरे को देख रहा है भाई उसे बहुत अच्छे दोस्त मिले, क्योंकि भगवान की कृपा से भाई मेरे को तो मिले हैं, ठीक है, पूरा घमंड है, खुले में। तो बहरहाल फिर हम लोग जनवरी में दुबई गए, ठीक है। सामने वाली पार्टी मना करी थी, नहीं मत आ, मेरे को नहीं मिलना है। तो और जाने से पहले ना एक बहुत बेकार बात हुई। जब हम सुबह निकल रहे थे ना मैं और प्रिंस, तो जब मम्मी आई, बड़ी वाली बहन आई गेट बंद करने, तो प्रिंस ने ऐसी बकचोदी में पूछा कि मैं जा रहा हूँ, पिछली बार ये तो कुछ लाया नहीं था, मैं कुछ लाऊं, यहाँ मेरे को बताओ क्या बोलना है, इसे क्या लाएं। तो मेरी माँ ने ये बात बोली थी कि इसको बोल के बहू ले आए। ये चीज़ तो बहुत गंदी लगी हुई है अभी भी, बट तो मेरी माँ ने ये बात बोली थी, ठीक है। तो मेरी माँ ने ये बात बोली थी, ठीक है, और मेरे को बहुत बुरा लगा था, ठीक है। जाने से पहले मेरी बहन ने पूछा था मेरे से कि चांसेस हैं सही होने के, मैंने कहा नहीं, मैं सही करने जा ही नहीं रहा। तो सब लोग ऐसे थे, प्रिंस को भी पता था मैं सही करने नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि सही हो नहीं सकता था कुछ, उसके बाद क्या ही रह गया था उसके बाद। तो मम्मी को बाद में पता लगा, बहनों को पता था, प्रिंस को पता था। प्रिंस को मैं भाई मानता हूँ, बड़ा है मेरे से, लगता नहीं, आई नो। निशांत को पता था कि जा रहा है, कुछ होना नहीं है, सभी को पता था ऑलमोस्ट, जितने लोगों के मैंने नाम लिए जो मेरे साथ थे, ठीक है। तो उन सबने मेरे से पूछी कि यार तू जा क्यों रहा है, तू जा क्यों रहा है, क्या करने जा रहा है? तो मैंने सिंपल सा बोला, मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, 99% पे अगर मैंने छोड़ दिया ना तो मेरे को वो एक हल्की सी चीज़ खा जाएगी। तो मैंने कहा मैं 100% अपने लिए करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरे को पता है कुछ होना नहीं है, ठीक है, ना मुझे करना, ठीक है, मेरे को पता है कुछ नहीं होना, ना मैं फॉल्स होप लेके जाता हूँ कहीं भी, ठीक है ना भाई। तो अच्छा जी, उड़े, पहुँच गए वहाँ। पहुँचने के बाद सामने वाली पार्टी को हमने बताया कि हम आ चुके हैं, ठीक है, आप बता दो कहाँ है, हम आ जाएंगे, यहाँ आप आ जाओ, फिर मैं पता तो रोना धोना थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। सामने वाली पार्टी का मेरे पास आता है मैसेज कि मैं यहाँ आया हूँ, आना है तो आ जाओ जल्दी, क्योंकि मेरे को उसके बाद काम है। काम कहाँ था? जहाँ वो दूसरे सज्जन थे
वहीं था काम। बट चलो खैर, सामने वाली पार्टी आती है और कई ऐसी चीज़ें, मैं वो कॉन्वर्सेशन तो नहीं बताना चाहूँगा। खैर तो कॉन्वर्सेशन वगैरह हुई, आखिरी बार मिले वगैरह जो भी है, कोई कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं, ठीक है। जाते हुए वाली कॉन्वर्सेशन में बताना चाहूँगा भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। जाते हुए उन्होंने हमसे पूछा कि यार ये आखिरी बार है मैं तेरे को देख रही हूँ या सुन रही हूँ। मैंने कहा आप बताइए जैसा आपको ठीक लगे। सामने वाली पार्टी कहती हाँ आई वॉन्ट दिस टू बी द लास्ट टाइम। मैंने कहा अच्छा, मैं डन। जट दा पोता, जुबान का पक्का हूँ मैं। खैर मैं कहा डन। तो जब लास्ट टाइम जा रहे थे ना, तो मैं ऐसे साइड हक करने के लिए बढ़ा, तो मैडम ना थोड़ी पीछे हट गई। ओके, इंस्टिंक्टिवली, सच में मैंने अपने मन से कुछ नहीं करा गाइस, इंस्टिंक्टिवली मैंने गलती से उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया। तो मेरे मुंह से निकला, अगर तेरे को पता है तेरे को पता है हम लास्ट टाइम मिल रहे हैं। और भाई बॉलीवुड सीन प्रॉपर के, जैसे मैं उसका हाथ ऐसे ऐसे पकड़ा ना भाई, हवा चलने लग गई। उसके बाद भाई लड़कियों के तो बाल लंबे होते हैं, मेरे तक उड़ने लग गए। तो उसका आया कि ऐसे पीछे होके ऐसे करके कहती डोंट क्रिएट अ सीन हियर, यू कैन गेट अरेस्टेड फॉर दिस। 5-6 साल भाई, 5-6 साल बाद अगर कोई लड़का ये बात सुन ले जो आपके लिए ऐसे कर आके आया व्हाटएवर, भाई उसके मुंह से ही बात निकली। और वर्ड टू वर्ड मेरे को याद है बात, तुम्हारे भाई ने हाथ छोड़ा, मेरे हाथ छोड़ते भाई हवाई बंद हो गई। माता रानी की कसम खा रहा हूँ भाई, भोले बाबा की कसम, झूठ नहीं बोल रहा भाई। मैंने उसका हाथ छोड़ा और हवा चलनी बंद। और मैंने कहा यार, मैं कहा अब आप जाओ, मैं कहा आप जाओ, ठीक है, और कोशिश ये करना कि मेरे को ज़िंदगी में कभी दिखना मत होगा, ठीक है। तुम्हारा भाई वापस आ गया, प्रिंस BNB पे था, मैं अकेला मिलने गया था। भाई वो आया, कह रहा भाई अब। मैंने कहा कुछ नहीं। कहता मतलब? मैंने कहा कुछ नहीं, हो गया होना। तो अगले दिन हम लोग पूरा दुबई घूमे, जहाँ मैं उसके साथ घूम कर आया था पहले, ठीक है। पूरा दुबई घूमे, पूरे दुबई को हमने राम राम करी बढ़िया करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए वापस। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है 4-5 महीने का, 4-5 महीने ज़्यादा बोलते हैं ना, 3 महीने का, 3, साढ़े 3, 4 महीने का ये जो कार्यक्रम है, इसकी वजह से हमारी जो मेंटल था बहुत नीचे चला गया था, बहुत ही ज़्यादा नीचे। खा नहीं पा रहे ढंग से और सो नहीं पा रहे थे ढंग से, बात करने का मन नहीं कर रहा। वो प्रॉपर वो कहें ड्रामे, जो मेरे को लगता था कि ड्रामे हैं। एक और दोस्त है मेरा, खैर उससे मेरी बात होती नहीं अभी, बट आर्यन भाई है अपना, था ये जो भी, ठीक है। उसको मेरे को पहले बता था कि यार भाई ऐसा हो रहा है, खाया नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा। मैं कहा चूती, ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या चूती वाली बातें कर रहा है। होता भाई, सही में होता है, फक। तो भाई आई डोंट नो भाई, ये वीडियो डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए, कट मेरा लगाने का कोई मन है नहीं इसमें, ठीक है। तो भाई अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम भी बहुत खाली हो, बेरोजगार हो, काम करो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा काम धंधे में लग गए थे, बहुत सारा काम करना था, बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, अभी और ज़्यादा चीज़ें बनानी है, और ज़्यादा काम करना है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, घर बना चुके हैं हम अपना, अभी भी थोड़ा बहुत काम रह रहा है, ये वाली दीवार पर प्रोजेक्टर स्क्रीन वगैरह लगेगी, बट हम घर बना चुके हैं अपना, ठीक है। और बहुत मेहनत लगी भाई, और बहुत मेहनत लगी उस चीज़ से बाहर आने में भी, ठीक है। तो अगेन भाई शाउट आउट टू माय फ्रेंड्स। भाई अगर तुम्हारे पास ढंग के लोग हैं ना आसपास, भाई कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती तुम्हें, कोई भी चीज़ नहीं तोड़ सकती तुम्हें। और भाई भगवान की कृपा से, भाई भोले बाबा की कृपा से मेरे साथ के जो लोग हैं मेरे को इतना प्यार करते हैं ना, वो मुझे कोई चीज़ गलत करने देते हैं और ना मेरे साथ गलत होने देते हैं, समझ रहे? तो अब गलत तो हो गई तो, और मैं कर्मा में तो खैर कम ही बिलीव रखता हूँ, बट चलो खैर जैसी बाबा चाहेगा वैसी हो जाएगी या कर देंगे, जैसा
जैसा पावा चाहेगा। टॉक्सिक हो गया लास्ट में है ना, बट नहीं चिल, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बकचोदी कर रहा हूँ मैं। बट हाँ भाई, साथ के लोग भाई बहुत खास रखो, बहुत साफ रखो, अपने साथ रखो भाई हमेशा। और दिल से अगर किसी से जुड़ोगे भाई, वो दिल से जुड़ेगा और तुम्हारे साथ ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये कुछ काफ़ी सारे रीजंस की वजह से हम लोग 1-1.5 साल गायब रहे। बट अब कोशिश रहेगी कि भाई ब्लॉग वगैरह टाइम से आते रहे, ठीक है। फिटनेस वगैरह की भी ब्लॉग टाइम से आते रहे। तुम्हारे भाई ने कुछ चीज़ स्टार्ट करी है, शायद से उसका ब्लॉग अगले महीने आएगा, ठीक है, बड़ी चीज़ है। तो उसके लिए भाई देख लेना, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई कर लो यार भाई, इससे ज़्यादा रोना क्या गाऊँ मैं, मर्जी है भाई तुम्हारी, करना है कर लो, नहीं करना मत करो, कोई टेंशन नहीं है भाई। और बाकी भाई अगर तुम पहली बार देख रहे हो तो भाई क्या हाल है, मेरे को सारे चोपर कहते हैं, मेरा नाम है परमजीत अहलूवालिया। और भाई ये है हमारी क्रेजी बकचोद सी लाइफ। देख लो भाई, अगर तुम्हें बाकी ब्लॉग भी देखने हो, बाकी आज तो ब्लॉग आने वाले हैं, ठीक है। बाकी भाई देखते रहो, प्यार देते रहो भाई, और बच के चलो भाई, बहुत बहुत बच के चलो भाई। ऐसा नहीं कर सकते कि साल हो गए तो छोड़ दो भाई, बहुत बच के चलो, ठीक है। बाकी नो हार्ड फीलिंग्स फॉर एनीवन एक्सेप्ट फॉर फ्यू, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो भी उसने करा उसने अपनी मर्ज़ी से कर दिया। अब जो हम करना है, हमने करना था, हमने अपनी मर्ज़ी से कर दिया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, होता रहता है। बट एनीवेज गाइज, तो दैट्स माय रोना धोना ब्लॉग। और अगर आपको पसंद आया हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर वगैरह कर देना, शेयर कर दो भाई, जिनका दिल टूटा हो कभी भाई को देख के शायद से याद ही आ जाए। बट एनी विच वेज गाइज, अब बज गए हैं 2:30 बज गए ना, 2:30 बज गए यार, सोना है, कल काम है बहुत सारा, ठीक है। ऑल्सो गाइज सच में भाई ध्यान रखो अपना भी, अपने चाहने वालों का भी, दोस्तों के साथ रहा करो। कोई भी काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं है जिसमें भाई तुम इतना फंस जाओगे अपने दोस्तों के साथ टाइम ना स्पेंड कर पाओ। बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई, ब्लड पानी से थिक नहीं है भाई, कहावत है। दोस्ती यारी भाई हमेशा काम आएगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ध्यान रखना। ओ साइनिंग ऑफ भाई, मिलते हैं अगली बारी, जय बोलेगी। और दुनिया की बाकी चीज़ अब नहीं बोलना है, क्योंकि दुनिया ने हमें बहुत दिया भाई, दुनिया ने हमें भाई दिए हैं, दुनिया ने हमें काम दिया है, दुनिया ने बहुत चीज़ दी है। तो भाई ख्याल रखो, ध्यान रखो, और जो तुम्हारा बुरा चाह रहा है या जो तुम्हारे अगेंस्ट चल रहा है उसकी माँ की जूत। बंदे अणखी दिलेर सारे नस्ली असली बेटा हाल के करांगे बेदिया नी डेमो में करे यारी की बात जे वफादारी की बात तुम्हारे किस्से गाए